सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर ऑनलाइन एक्सपीरियंस पर्सनलाइज्ड हो, एंगेजिंग हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड हो। मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम वाली कंपनी मानती है कि ये फ्यूचर हमारे सोचे से भी ज्यादा पास है। एक्चुअली वो इस पे बहुत बड़ा दाम लगा रहे हैं और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2035 तक जनरेटिव एआई से $1.4 ट्रिलियन की कमाई होगी। ट्रिलियन मतलब बहुत सारा पैसा। ये बोल्ड प्रेडिक्शन टेक वर्ल्ड में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, जहां एआई हमारी डिजिटल लाइफ की ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा। लेकिन ये जनरेटिव एआई क्या है और मेटा कैसे इस टेक्नोलॉजी को रेवेन्यू जनरेटिंग पावर हाउस बनाएगा? रेडी रहो, क्योंकि अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मेटा का विजन बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। वो एक ऐसे फ्यूचर पर बेट लगा रहे हैं जहां एआई सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल वर्ल्ड से इंटरैक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसका मतलब है कि हम जो एडीएस देखते हैं, जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, सब कुछ सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम से शेप होगा। ये एक ऐसा फ्यूचर है जहां ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस हमारे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के हिसाब से टेलर्ड होंगे, जिससे हमारा ऑनलाइन टाइम ज्यादा एंगेजिंग और शायद ज्यादा एडिक्टिव भी होगा। लेकिन इस फ्यूचर के क्रिटिक्स भी हैं, जो इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के एक कंपनी के हाथ में होने के इम्प्लीकेशंस के बारे में चिंतित हैं। क्या ये वही फ्यूचर है जो हम चाहते हैं? यही वो सवाल है जिस पर हम मेटा के एम्बिशियस प्लान में डीपली एक्सप्लोर करेंगे। जनरेटिव एआई कंप्यूटर में एक क्रिएटिव पार्टनर होने जैसा है। सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बजाय ये एआई न्यू कंटेंट क्रिएट कर सकता है। इसे कैलकुलेटर और पेंटर के डिफरेंस की तरह समझो। कैलकुलेटर नंबर्स कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन पेंटर उन नंबर्स से कुछ नया क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली जनरेटिव एआई डेटा ले सकता है और उससे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और म्यूजिक भी जनरेट कर सकता है। ये मैजिक जैसा है, लेकिन एल्गोरिथम्स के साथ। जनरेटिव एआई का एक पॉपुलर एग्जांपल है चैट जीपीटी। ये चैटबॉट सरप्राइजिंगली ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशंस कर सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएटिव कंटेंट लिख सकता है और आपके क्वेश्चंस का इंफॉर्मेटिव वे में आंसर भी दे सकता है। फिर DALL-E है, एक और इंप्रेसिव एआई जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से इमेजेस जनरेट कर सकता है। आप इसे स्पेस में यूनिकॉर्न पर सवार कैट की पिक्चर बनाने को कह सकते हैं और ये बना देगा। मेटा का अपना जनरेटिव एआई मॉडल है जिसका नाम LLaMA है। चैट जीपीटी या DALL-E जितना पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होने के बावजूद LLA में एक पावरफुल टूल है जिसे मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स पर यूज करने वाला है। इमेजिन करो आप फेसबुक फीड स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको आपके इंटरेस्ट और ब्राउजिंग हिस्ट्री के बेस्ड एड्स दिख रहे हैं। या सोचो आप एआई पावर्ड टूल्स यूज करके सिर्फ कुछ टैब्स में स्टनिंग इंस्टाग्राम स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं। ये बस एक ग्लिम्स है कि जनरेटिव एआई क्या कर सकता है और मेटा का मानना है कि ये तो बस शुरुआत है। मेटा का जनरेटिव एआई का प्लान बहुत एम्बिशियस है। वो एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करते हैं जहां ये टेक्नोलॉजी हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस के हर एस्पेक्ट को टच करेगी। एक की एरिया है एडवर्टाइजिंग। एआई यूज करके ज्यादा टारगेटेड और एंगेजिंग एड्स क्रिएट करके मेटा अपने ऑलरेडी सब्सटैंशियल एड रेवेन्यू को बढ़ाना चाहता है। सोचो आप अपने फीड में स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको आपके इंटरेस्ट से इतने परफेक्टली टेलर्ड एड्स दिख रहे हैं कि आप क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पाते। ये है जनरेटिव एआई की पावर। लेकिन मेटा के एम्बिशंस सिर्फ एडीज तक लिमिटेड नहीं है। वो एआई पावर्ड क्रिएटर टूल्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो यूजर्स को इजीली हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट करने की पावर देंगे। ये ऑटोमेटेड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से लेकर एआई पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट्स तक कुछ भी हो सकता है। गोल है कंटेंट क्रिएशन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाना और यूजर्स को अपनी स्टोरीज दुनिया के साथ शेयर करने के लिए एम्पावर करना। और फिर है मेटावर्स, इंटरनेट के फ्यूचर के लिए मेटा का ग्रैंड विजन। जनरेटिव एआई इस इमर्सिव डिजिटल वर्ल्ड को बिल्ड करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। रियलिस्टिक एवेटार्स क्रिएट करने से लेकर वर्चुअल एक्सपीरियंसेस को पावर करने तक। इमेजिन करो आप पूरी दुनिया के फ्रेंड्स के साथ एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं जो इतना रियल है कि आपको लगता है कि आप सच में वहां हैं। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग एआई के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल के बारे में ओपनली बात करते रहे हैं। उन्होंने इसे नेक्स्ट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का फाउंडेशन कहा है और बिलीव करते हैं कि ये हमारे काम करने, सीखने और एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज करेगा। ये एक बोल्ड विजन है और इसमें हमारी दुनिया को डीपली रीशेप करने की पोटेंशियल है। जनरेटिव एआई से पावर्ड फ्यूचर का मेटा का विजन एक्साइटिंग और अनसेटलिंग दोनों है। एक तरफ ये एक ऐसी दुनिया का प्रॉमिस करता है जहां हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस पहले से कहीं ज्यादा पर्सनलाइज्ड और एंगेजिंग होंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप इजीली स्टनिंग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं,
इमर्सिव वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से टेलर्ड इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट एक्सेस कर सकते हैं। ये एक ऐसा फ्यूचर है जो किसी साइंस फिक्शन नॉवल से निकला हुआ लगता है, लेकिन ये फ्यूचर प्राइवेसी, कंट्रोल और ह्यूमन कनेक्शन की नेचर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रेज करता है। जैसे जैसे एआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा, क्या हम इस पर इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम क्रिटिकली थिंक करने और इंडिपेंडेंटली क्रिएट करने की अपनी एबिलिटी खो देंगे? और क्या होगा जब एल्गोरिथम्स का हमारे देखे जाने वाले इंफॉर्मेशन और हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस पर इतना ज्यादा कंट्रोल होगा? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे हमें एक सोसाइटी के रूप में एआई के इस नए एरा में डील करना होगा। जनरेटिव एआई पर मेटा का 1.4 ट्रिलियन डॉलर का बेट फ्यूचर पर एक गैम्बल है और सिर्फ टाइम ही बताएगा कि यह सक्सेसफुल होगा या नहीं। लेकिन एक बात श्योर है, दुनिया रैपिडली चेंज हो रही है और एआई इस चेंज में सबसे आगे है। हम इसे एम्ब्रेस करें या फियर करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्यूचर यहां है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये वही फ्यूचर है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और क्या हम इसके लिए रेडी हैं?